नमस्कार, मैं कंपोजिट विद्यालय पगरा, ब्लॉक देवरिया सदर, ज़िला देवरिया से सहायक अध्यापिका सुषमा राय हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चल रहे मिशन शक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबको सुनाने के लिए जो कहानी चुनी है वह एक ऐसी अकीर्तित वीरांगना की है जिनका यशगान आपको अपने विद्यालय के इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलेगा। इनकी वीर गाथा से संभवतः बहुत लोग परिचित भी नहीं होंगे। मेरी कहानी श्रीमती मातंगिनी हाजरा जी के जीवन से जुड़ी है, जो स्वयं शक्ति का पर्याय कही जा सकती हैं। श्रीमती मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले के तमलुक थाने के निकट होगला गांव में हुआ था। गरीब किसान के घर में पैदा होने के कारण उन्हें औपचारिक या स्कूली शिक्षा से वंचित रहना पड़ा तथा उनके पिता ने उनकी शादी 12 वर्ष की कम आयु में ही एक 60 वर्षीय अमीर किसान से कर दी। उनको कोई संतान नहीं हुई और 18 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं। इसके बाद वे मजदूरी और समाज सेवा करके जीवन व्यतीत करने लगीं। इस समय उन पर स्वामी विवेकानंद जी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा, जो कहते थे कि तुम्हें सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो तुम्हारी मातृभूमि है। तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए ही खाना पीना और जीना मरना चाहिए। उसी समय चेचक की महामारी फैली थी। तब उन्होंने बीमार लोगों की लगातार सेवा की। स्वभाव से क्रांतिकारी और गांधीवादी विचारधारा की समर्थक होने के कारण उन्हें लोग गांधी बुढ़ी के नाम से भी बुलाते थे, जिसका अर्थ है बुजुर्ग महिला गांधी। उन्होंने गांधी जी के चरखे को भी अपनाया। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों की सुख समृद्धि का ख्याल रख सकता है। अतः वे सन 1920 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थानीय समिति की सक्रिय सदस्य रहीं और ब्रिटिश सरकार के विरोध में आयोजित सारी सभाओं, सम्मेलनों और जुलूसों में सक्रियता से भाग लेती रहीं तथा उनका नेतृत्व भी करती रहीं। उनके लगभग 6000 समर्थक थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। सन 1932 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा। उन्होंने चौकीदारी कर समाप्ति के लिए चले आंदोलन में भी भाग लिया। एक बार तत्कालीन बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन के द्वारा तमलुक में एक सभा को संबोधित करते समय मातंगिनी हाजरा ने निर्भीक होकर सभा के सामने जाकर गवर्नर और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध काला झंडा लहराया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की और पुलिस के द्वारा दी गई यातनाओं को सहा। फिर भी वे कहती थीं कि अपने देश को प्रेम करने के लिए तथा गरीबों की सेवा करने के बदले जो सज़ा मिलती है, उससे बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के झंडे तले मिदनापुर ज़िले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज़िले के सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशन को घेरने की योजना बनाई, जिसका नेतृत्व मातंगिनी हाजरा ने ही किया। 29 सितंबर को जैसे ही उनका जुलूस पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। श्रीमती हाजरा ने आगे आकर पुलिस से भीड़ पर गोली न चलाने की अपील की, परंतु तभी उन्हें बाएं हाथ पर पुलिस की गोली लगी और उन्होंने अपनी प्रिय मातृभूमि के स्वाधीनता आंदोलन के झंडे को झुकने नहीं दिया और उसे दाहिने हाथ से थाम लिया और झंडे को ऊपर उठाते हुए बुलंद आवाज में वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू किया। दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ पर लगी और उन्होंने झंडे को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। अंततः कायर पुलिस अधिकारी अनिल भट्टाचार्य ने तीसरी गोली उनके सर पर चला दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अपनी अंतिम सांस में भी उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। वे खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी, परंतु अपने देश के झंडे को उन्होंने जमीन पर झुकने नहीं दिया। इस तरह उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके बलिदान के सम्मान में पश्चिम बंगाल में जगह जगह उनकी राष्ट्रध्वज पकड़े हुए प्रतिमाएं स्थापित की गई। उनके चित्र वाला 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया तथा कोलकाता के एक मुख्य मार्ग का नाम उनके नाम पर हाजरा मार्ग रखा गया। हम सदैव ऐसी वीरांगनाओं एवं वीर योद्धाओं के ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।